हरियाणा के पहले हिसार एयरपोर्ट पर ट्रायल कल रनवे से ATR प्लेन उड़ान भरेंगे। 14 को पीएम मोदी आएंगे। इससे पहले नीलगाय पकड़ी जा रही। हरियाणा के पहले हिसार एयरपोर्ट पर विमानों का ट्रायल कल से शुरू होगा। हरियाणा सरकार ने विमानन कंपनी एविएशन एयरलाइंस के साथ MOU पहले से ही किया हुआ है। इसी के तहत एयरलाइंस कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। वीरवार को दोपहर 12 बजे एयरपोर्ट पर पूरा दिन व बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं। इसके साथ ही एयरलाइंस कंपनी के लिए 4 कमरों का एक ऑफिस भी एयरपोर्ट पर तैयार किया गया है। इस ऑफिस की कनेक्टिविटी एयरपोर्ट के मेन गेट से अलग होगी। आम नागरिक भी विमान कंपनी के ऑफिस जा सकेंगे। पुराने टर्मिनल बिल्डिंग और हैंगर के बीच के स्थान पर ऑफिस बनाए जा रहे हैं। वहीं ट्रायल के दौरान ATR प्लेन एयरपोर्ट पर उतरेंगे। इससे पहले एयरपोर्ट से नीलगाय को पकड़ने का काम शुरू हो गया है। एयरपोर्ट के अंदर करीब 15 नीलगाय हैं, जिनको पकड़ने के लिए वन्य प्राणी विभाग के कर्मचारी लगे हुए हैं। एयरपोर्ट पर अभी नाइट लैंडिंग की सुविधा शुरू नहीं हुई है, इसीलिए 5 जगहों पर उड़ने वाले विमान दिन में ही उड़ान भरेंगे। 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विमान को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। सबसे पहले हिसार एयरपोर्ट से अयोध्या के लिए विमान उड़ान भरेगा। इसके बाद अलग अलग 4 और स्थानों के लिए विमान उड़ान भरेगा, जिसमें जम्मू, देहरादून, चंडीगढ़, दिल्ली और अहमदाबाद के लिए फ्लाइट उड़ेगी। शाम 6:30 बजे के बाद हिसार से फ्लाइट नहीं उड़ेगी। 1 अप्रैल के बाद हिसार एयरपोर्ट का फ्लाइट शेड्यूल जारी होगा। DGCA की ओर से लाइसेंस मिलने के बाद हिसार एयरपोर्ट के हवाई संचालन के लिए समर शेड्यूल तैयार किया जा रहा है। यह शेड्यूल 31 मार्च तक बनकर तैयार हो जाएगा। 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक शेड्यूल लागू होगा। 1 अप्रैल के बाद कभी भी हिसार से 5 जगहों के लिए फ्लाइट का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। हरियाणा सरकार का फ्लाइट के लिए भारत सरकार की एविएशन एयरलाइंस के साथ समझौता हो चुका है। एविएशन एयरलाइंस को जो टिकटों में घाटा होगा, उसकी 1 साल तक भरपाई हरियाणा सरकार करेगी। हिसार में बन रहे हरियाणा के पहले एयरपोर्ट को केंद्र सरकार ही संभालेगी। इसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया चलाएगी। इसके लिए एयरपोर्ट को AAI को हैंडओवर कर दिया गया है। इसका सबसे बड़ा असर ये पड़ेगा कि एयरपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑपरेशन और मेंटेनेंस से लेकर नौकरियों पर फैसला भी केंद्र ही करेगा। हरियाणा सरकार के पास सिर्फ इस जमीन का मालिकाना हक रहेगा। इससे पहले एयरपोर्ट में डेवलपमेंट का सारा काम हरियाणा सरकार से ही कराया गया। अभी हरियाणा पुलिस की 3rd बटालियन के 300 जवान इसकी सुरक्षा में तैनात हैं।